हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़रहा अकेडमी। आई एम फ़रहा नाज एंड आज की हमारी वीडियो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। जो छोटे छोटे से इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, इन्हें हम किस तरह से बोलते हैं और ये कैसे हमारी कन्वर्सेशन को अट्रैक्टिव बनाते हैं, उसे बेटर बनाते हैं। एक कन्वर्सेशन का बेटर होना कितना इम्पॉर्टेंट है वो हम सभी जानते हैं। तो आप वीडियो को देखते देखते लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेंटेंसेस। द फर्स्ट सेंटेंस इज द फैन इज ऑन। पंखा चल रहा है। क्या है? द फैन इज ऑन, पंखा चल रहा है। हम डेली ही इस बात को बोलते हैं कि पंखा चल रहा है या फिर एसी चल रहा है, जो भी कुछ है तो हम इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हैं। और छोटा सा है और छोटे छोटे वर्ड्स हैं इसमें, छोटी सी लाइन है, द फैन इज़ ऑन, पंखा चल रहा है। हमारा दूसरा सेंटेंस है द विंड इज़ ब्लोइंग, हवा चल रही है। हमारा अगला सेंटेंस है द गेम इज़ ऑन, खेल चल रहा है। हमारा अगला सेंटेंस है आई एम एडिक्टेड टू टी, मुझे चाय की आदत लग गई है। कुछ लोग होते हैं जिनको चाय की बहुत ज़्यादा आदत होती है, वो हर थोड़ी थोड़ी देर में चाय पीते हैं, पढ़ाई करने बैठते हैं तब उनको चाय चाहिए होती है, तो वो कहते हैं कि मुझे चाय की आदत लग गई है। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और बहुत ही छोटा सा बोल पाएँ? आई एम एडिक्टेड टू टी, मुझे चाय की आदत लग गई है। हमारा अगला सेंटेंस है व्हाट अ प्रॉब्लम, कैसी मुसीबत है। ये थोड़ा सा कह लीजिए आप इडियोमेटिक सेंटेंस है, ताकि जिससे पता चलता है कि जो वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है उसका हिंदी से ट्रांसलेट होने में वही अर्थ बिल्कुल नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, व्हाट अ प्रॉब्लम, कैसी मुसीबत है, एक मुहावरेदार बात है ये। हमारा अगला सेंटेंस है ही वॉज हर्ट, उसको चोट लग गई। हमारा अगला सेंटेंस है डोंट टच इट, उसे हाथ मत लगाना। बोलते हैं ना हम, कोई चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि उसे हाथ मत लगाना, डोंट टच इट। तो इस सेंटेंस को इसी तरह बोला जाएगा डोंट टच इट, उसे हाथ मत लगाना। अगला सेंटेंस है द ट्रीटमेंट इज़ गोइंग ऑन, इलाज चल रहा है। किसी किसी का इलाज चल रहा होता है, जब कोई बीमार होता है तो तब हम ये बोलते हैं कि उसका इलाज चल रहा है। और हम वही सेंटेंस इंग्लिश में बोलेंगे और छोटी सी लाइन में बोलेंगे तो हमारी कन्वर्सेशन कितनी बेटर हो जाती है, कितनी अट्रैक्टिव हो जाती है। तो हमें क्या बोलना है? द ट्रीटमेंट इज़ गोइंग ऑन, इलाज चल रहा है। माई वॉच हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग, मेरी घड़ी चलती ही नहीं, मतलब कि मेरी जो घड़ी है वो रुक गई है, उसने टाइम दिखाना बंद कर दिया है, कभी गलत टाइम दिखाती है, फिर कभी रुक जाती है। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? माई वॉच हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग, मेरी घड़ी चलती ही नहीं, काम करना बंद कर दिया। हमारा अगला सेंटेंस है द ट्री इज़ लैडन विथ फ्रूट्स, पेड़ में फल लगे हैं। द ट्री इज़ लैडन विथ फ्रूट्स, पेड़ में फल लगे हैं। हमारा अगला सेंटेंस है ही इज़ फीलिंग ड्राउजी या फिर स्लीपी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ही इज़ फीलिंग ड्राउजी या फिर स्लीपी। तो उसे नींद लगी है, कहते हैं ना किसी किसी के लिए हम उस सेंटेंस को यूज़ करते हैं, भाई उसे नींद लगी है तो इसलिए वो सोने चला गया, उससे अब और काम नहीं होगा, उसको तो नींद आ रही है, उसे नींद लगी है, तो हम कहते हैं ही इज़ फीलिंग ड्राउजी या ही इज़ फीलिंग स्लीपी। हमारा 12वां सेंटेंस है आयरन रस्ट, तो लोहे में जंग लगता है। आयरन रट्स, लोहे में जंग लगता है। हमारा 13 सेंटेंस है द हाउस हैज़ बीन लेट आउट, मकान किराए पर लगा है। बहुत सारे मकानों पर लिखा हुआ होता है कि मकान किराए पर लगा है या ये मकान किराए के लिए खाली है, तो तब उसके लिए यहाँ पर ये वर्ड यूज़ होते हैं, इंग्लिश में ये लाइन यूज़ होती है, इस सेंटेंस को यूज़ किया जाता है द हाउस हैज़ बीन लेट आउट। हमारा 14 सेंटेंस है हाउ डू आई लुक इन टू दिस कोट, ये कोट मुझको कैसा लगता है, या फिर मैं इस कोट को पहनकर कैसा लगता हूँ, या फिर ये कोट मुझ पर कितना जच रहा है। तो इन्हीं सब सेंटेंसेस के लिए इस लाइन का यूज़ होगा हाउ डू आई लुक इन दिस कोट। हमारा 15 सेंटेंस है देयर इज़ अ कर्टेन ऑन दी डोर, दरवाजे पर पर्दा लगा है। क्या है?
देयर इज़ अ कर्टेन ऑन दी डोर, दरवाजे पर पर्दा लगा है। तो ये थे हमारे टॉप 15 डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस, और जिन्हें हम शॉर्ट सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज़ ये भी बोल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे और चुन के मैंने आपके लिए सेंटेंसेस लाए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।